मैं बहुत इनर वर्क कर रही हूँ, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? बिलीफ सिस्टम एंड इनर वर्क की सच्चाई क्या है? हेलो एवरीवन, इस जर्नी में आपका स्वागत है। तो ये ट्रेन है आपकी, यहाँ आपका स्वागत है। प्लेटफॉर्म बिछा हुआ है, इनर वर्क आपको मिला हुआ है और आप उसमें चढ़े हुए हैं, टिकट लेकर के बैठे हुए हैं और आप अपना सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं। तो इस जर्नी में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे एक सीधी बात करना चाहूँगी। अगर आप सालों से ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं, टैरोट रीडिंग देख रहे हैं, साइन ढूंढ रहे हैं या फिर भी सिचुएशन वहीं की वहीं है, तो शायद यह स्वीकार करने का समय आ गया, एक्सेप्ट करने का समय आ गया कि जो आप अभी तक कर रहे हैं वह काम नहीं कर रहा। सबसे पहली सच्चाई को स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। क्या है ट्रुथ? बहुत लोग खुद से यह बात स्वीकार ही नहीं करते। वे कहते हैं बस थोड़ा और इंतज़ार कर ले, मैडम जी अगले महीने लेंगे, मैडम जी फ्राइडे को लेंगे, उस दिन शुभ दिन है, मैडम जी वो मंथ आएगा उसमें लेंगे, वो शुभ दिन है, 11 तारीख को लेंगे, वो डेट शुभ है। तो ये करते रहते हैं। बस एक और रीडिंग देख लूँ, बस एक और साइन ढूंढ लूँ तो फिर फिक्स हो जाएगा ये मेरी जर्नी है कि नहीं है। लेकिन साल बीत जाते हैं और रियलिटी बदलती नहीं है आपकी। जब तक आप खुद से नहीं कहेंगे मैं स्टक हूँ, वाकई में मैं स्टक हूँ, मैं किसी न किसी हिस्से में आज भी स्टक हूँ, तब तक आप आगे बढ़ने का रास्ता खोज नहीं पाएंगे। केवल ट्विन फ्लेम के पीछे भागना सिचुएशन नहीं है। कई लोग अभी भी कन्विंस कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, साइन कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर यह सब काम कर रहा होता तो अब तक रिजल्ट आ चुका होता, आपका रिजल्ट आपको मिल चुका होता। यूनिवर्स आपको बार बार एक ही जगह नहीं रोकता, वह आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ मैं इसके ऊपर, मुझे आप दिखाओ। कब दिखेंगे? जब आप इनर वर्क करेंगे। प्रॉब्लम इमोशंस नहीं, बिलीफ सिस्टम है आपका, बिलीफ सिस्टम जो बिलीफ बना के बैठे हुए हो। बहुत लोग सोचते हैं, जैसे बिलीफ मैंने बताया, कल ही बताया आपको बिलीफ क्या होता है, कि मैंने जैसे बच्चे को बता दिया कि ये गोबर है, खाना नहीं, तो उसने बिलीव बना लिया अपना कि ये गोबर है, जबकि वो मिठाई है। सेम ये तो मेरा अपना उदाहरण है, मैं जो बता रही हूँ उसको बहुत टाइम से, उसके दिमाग से बहुत टाइम के बाद निकला उसके दिमाग से, तो गोबर ही गोबर करता रहता था, ये गप्पा चाहिए मुझे, ये चाहिए, ये चाहिए। क्लियर? तो वही बिलीव सिस्टम आपने बिठाए हुए हैं। मेरे इमोशन बहुत स्ट्रोंग है, मैं तो जागृत हूँ, मैंने तो बहुत योगा मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन कर लिए, मैं तो गुरु का नाम जप करती हूँ, मैं तो सुबह 4 बजे उठती हूँ। लेकिन सच ये है कि आपकी लाइफ को इमोशन से ज़्यादा आपके बिलीव सिस्टम ने शेप ले ली है, वो शेप कर रहा है आपको, उसने शेप ले ली। आप अपने बारे में क्या मानते हैं, प्रेम के बारे में क्या मानते हैं, रिश्तों के बारे में क्या मानते हैं, अपने वर्थ के बारे में क्या मानते हैं, यही बिलीफ आपकी रियलिटी बनाते हैं। इनर यूनियन क्या बदलता है? इनर वर्क, इनर यूनियन नहीं, सॉरी, इनर वर्क आपके अंदर क्या बदलता है? इनर वर्क केवल मेडिटेशन नहीं है, फिर से बता दूं, इनर वर्क मेडिटेशन नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। जैसे कोच और मेंटर में फ़र्क है, वैसे ही मेडिटेशन और इनर वर्क में फ़र्क है। इनर इंजीनियर, कई बोलती है हमने तो इनर इंजीनियरिंग भी कर रखी है। इनर वर्क बदलता है आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी चॉइस, आपके रिएक्शंस, आपकी वाइब्रेशन, ये बदलता है इनर वर्क। अगर वर्षों से मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन पर्सनैलिटी वही की वही है, तो जर्नी आगे आपकी नहीं बढ़ेगी, वो वहीं की वहीं रुकी रहेगी। पर्सनैलिटी शिफ्ट ही असली अवेकनिंग है। अगर आपकी पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ गया, अवेकनिंग का मतलब केवल स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, अवेकनिंग का मतलब है अलग तरह से सोचना, अलग तरह से रिएक्ट करना,
अलग चॉइस लेना, खुद को हील करना, और कैसे बेस्ट वर्जन बनूं, और कैसे डीप अंदर जाऊं। जब पर्सनैलिटी शिफ्ट होती है तब रियलिटी शिफ्ट होने लगती है। एक्सपर्ट गाइडेंस क्यों ज़रूरी है, आपको मेंटर की क्यों ज़रूरत है? जैसे मैंने बताया सेल्फ वर्सेस मेंटर, तो क्यों ज़रूरत है आपको एक्सपर्ट की? अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं। तो फिर स्पिरिचुअल जर्नी में गाइडेंस लेने में आपको हेजिटेशन क्यों होती है? इनर वर्क लेने में आपको हेजिटेशन क्यों होती है? स्मार्ट पर्सन वह नहीं जो सब कुछ खुद करे, स्मार्ट पर्सन वह है जो सही समय पर सही गाइडेंस के साथ इनर वर्क में आगे बढ़े। फाइनल मैसेज, अगर आप मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे तो शायद एफर्ट की नहीं, डायरेक्शन की ज़रूरत है आपको। आज खुद से पूछो, क्या मैं सच में बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ? क्या मेरा बिलीफ सिस्टम बदल रहा है? क्या मेरी पर्सनैलिटी इवॉल्व हो रही है? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का उद्देश्य केवल यूनियन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपकी रियलिटी नहीं बदल रही तो शायद आपको मेथड्स नहीं, माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। क्लियर? तो होप समझ आई होगी। छोटी छोटी चीज़ें जो बताई हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ो, तब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज आप वहीं के वहीं अटके रहेंगे, उसी जगह अटके रहेंगे उस छोटे से माइंडसेट के साथ। बस मेरी जर्नी है, मेरा सेपरेशन है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये सारे बिलीफ सिस्टम है जो बचपन में आपके अंदर डाले गए हैं। आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि उस गोबर को, मिठाई को गोबर बना दिया और जब खाई तो मीठी है। ये आपका जब इनर वर्क करते हैं, आप एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं, मेंटर के साथ कनेक्ट होते हो, तो वो गोबर को मिठाई में कैसे बनता है, बदलता है। आपके माइंड सेट में बिठा दिया आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि बचपन में आपके पेरेंट्स ने कि ये चीज़ हम नहीं खरीद सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, उसका कुछ और नाम दे दिया उन्होंने। तो आपके माइंड सेट में वही बैठा हुआ है, आपने बिलीव सिस्टम बना लिया अपना कि पैसे तो मेहनत से आते हैं, पेड़ पे नहीं लगते। जब बड़े हुए पेड़ पे लगे हैं क्या नोट जो तोड़ तोड़ के दे देंगे तुम्हें? ये जो सारी चीज़ें हैं ये तुम्हारे बिलीफ सिस्टम बन के बैठे हुए हैं। और ये कैसे हटेंगे? इनर वर्क से हटेंगे, स्टेप बाय स्टेप हटेंगे ये। नहीं तो आप अपना बिलीफ सिस्टम ऐसे कि मेहनत करनी पड़ेगी, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ आएगा ही नहीं, मैं कैसे मेहनत करूँगी, मुझे तो कोई जॉब भी नहीं देगा। तो ये आपने अपना माइंड सेट बना लिया है सारा का सारा, और यही टूटता है। आपकी वाणी के अंदर पावर होनी चाहिए। किसी जन्म में तो आपने एजुकेशन ली होगी, किसी जन्म में तो आपने इनर वर्क किया होगा। इनर वर्क मीन्स कहने का कि साधना। जब सोल पूरी हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, एंड पे आ जाती है, मोक्ष पे आ जाती है, तब उसको गुरु ढूंढता है। खुद चल के आप लोग नहीं आते, यूनिवर्स का काम है आपके सामने वीडियो लाना, वो आपको वीडियो पॉपअप करा देंगे। उसके बाद आप आते हैं, हाँ ये तो मेरे से रेजोनेट हो रहा है। उसके बाद फिर दे कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, हाँ जी मेरे साथ भी हो रहा, रेजोनेट हो रहा, रेजोनेट हो रहा, रेजोनेट हो रहा। जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे कैसे रेजोनेट कर सकते हैं आप उस चीज़ से? आपका बिलीव सिस्टम बना के रखा हुआ है आप लोगों ने, उसी एक अंधेरी कोठरी में आप बैठे हुए हैं। सीमित जगह, बस मेरी यही बाउंड्री है। वो घोड़े की आंखों के आगे आपने देखा होगा ऐसे वो पहना देते हैं ताकि वो सीधा सीधा देखे, तो आपको वही दिखता है सिर्फ। वो इधर भी दुनिया है, इधर भी दुनिया है। तो ये कौन दिखाता है आपको? ये मेंटर दिखाता है। ये आपको, आपके जब साथ साथ चलता है, आपकी चीज़ें हील होती हैं, तो बोलते हैं उड़ो, जितना उड़ सकते हो, एक्सपेंड करो, कितना कर सकते हो, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ, कितना बढ़ा सकते हो, अवेयरनेस में लेकर के आओ, कितना ला सकते हो। सब कुछ आपके अंदर है। माइंड का 4% यूज़ करते हैं। जब आप इनर वर्क करते हैं, जब आपका ब्रेन खुलता है, तब आप फ्लाई करते हो बटरफ्लाई की तरह। इसीलिए बोला जाता है कि कोकून से जब आप बाहर निकलते हो, खोल को हटाते हो अपना, जब आप अंदर अपने ज्ञान में कोष के साथ कनेक्ट होते हैं,
तो तब ये सारी चीज़ें आपके सामने निकल के आती हैं। और ये जो स्थूल शरीर है, इसके अंदर सारे के सारे बिलीव सिस्टम, जलन, एंगर, गुस्सा, जेलसी, रिसेंटमेंट, सब कुछ इसके अंदर भरा पड़ा है। और जब इससे सोल अंदर जाने लगती, इस शरीर के खोल को छोड़ती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जब फिर वो आगे मन में कोष, जब मन से भी आगे बढ़ते हैं, फिर उससे आगे बढ़ते हैं, फिर उससे आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट की स्टेज आती है पर अनकंडीशनल लव। तो आपका हृदय आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है और आपको द्वैत की परिस्थिति आती ही नहीं है। इसलिए इस जर्नी में आपका इनर वर्क काम नहीं करता, क्योंकि आपने अपनी कॉन्शियसनेस को सिकोड़ के रखा हुआ है। 3D प्रोस्पेक्टिव से देखते रहते हैं आप। वो वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।